मैंने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली। मेरे ऊपर मेरी माँ की कृपा हो गई, कुछ ऐसी कृपा जो सार्वजनिक नहीं कर सकते हम, कि माँ के नाम के हीरे मोती, माँ के नाम के हीरे मोती, मैं तो लुटाऊं गली गली, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई माँ के प्यारों, तुम्हें बुलाऊं गली गली। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, सारी दुनिया हमारी संस्कृति को फॉलो करता है। क्या वहां गंगा जमुनी तहजीब नहीं होनी चाहिए? तो मैंने कहा ना कि भारतीय संस्कृति, इससे महान संस्कृति पूरी धरती पर नहीं है भैया। अब ये चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं इस पर विषय बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमें बड़ी पीड़ा होती है। अब क्या गंगा जमुनी तहजीब है? अगर कोई दो चार मुस्लिम परिवार तो क्या दुखी है कहीं? धार्मिक वैमनस्यता बहुत बढ़ गई है। वैमनस्यता क्या वजह है इसकी, आप क्या मानते हैं? देखिए, स्वार्थ। हम लोग एकल परिवार, और बड़े भाई जो हमारे पंडित अरुण कुमार मिश्र जी, हमसे 1 वर्ष केवल बड़े थे, लेकिन मैं कभी उनके सामने जल्दी खड़ा नहीं, ऊंची मतलब मस्तक ऊंचा करके बात करने की हिम्मत नहीं थी। हम तीनों में बहुत अच्छा था और मैंने बहुत कुछ खो दिया। हमने नहीं देखा कि अपना शौक कभी पूरा किया, और कभी मैं जाने नहीं पाया। सिर्फ तीनों भाई और एक बहन, इनके शौक, इनके श्रृंगार पे पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। उल्लास के पास कोई था नहीं, अग्नि चल रही थी, एकदम से गड़गड़ गड़गड़ उसमें से कुछ गिरा, तो हम लोग नाव किनारे ले गए, देखिए उसकी मुंडी गिर गई थी, उसकी मुंडी उठा लाए हम लोग। तो वहाँ पे एक सांप का बच्चा आ जाता, उसे पकड़ के मैं ले आया, अपने बक्से में रखा था, उसे पाला। जो बचपन वाला नंदू था वो अभी भी वैसे ही है, मैं बूढ़ा बड़ा नहीं हो पाया। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा एकदम ना, तो भी मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बचपन में ही रहूंगा। नंदू जी, सीएम योगी से आपकी नजदीकियां जग जाहिर हैं, तो क्या कभी ऐसा प्लान है कि नंदू मिश्रा कल को पॉलिटिक्स में डेब्यू कर जाएं? बतौर मठाधीश, जब वो एक मठ के महंत थे, तब के योगी आदित्यनाथ और अब एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दोनों में कितना फर्क देखते हैं आप? सांच को आंच नहीं होता है। आप देखिए, कोई भी परंपरा यदि योगी जी ने तोड़ा हो तो मुझे आके कोई सामने से बात करे। मैं तो प्रतिदिन की पूजा में प्रार्थना करता हूं कि हे माता रानी, मेरे योगी जी महाराज को, आदित्यनाथ जी को और नरेंद्र भाई मोदी जी को, इन दोनों लोग को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन प्रदान करें। मोदी जी का उत्तराधिकारी योगी जी ही हैं। भजन सम्राट नंदू मिश्रा, जिसका सफर धुनों के साथ एक ऐसा संगीत है जो दिल से होकर सीधे भगवान तक पहुंचता है। दशकों से उन्होंने अपने भजनों से लाखों श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का भाव जगाया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे संगीत में डूबकर उन्होंने अपनी कला को साधा, क्या प्रेरणाएं रही उनके जीवन की, और कैसे एक भजन गायक रमजान में रोजे तक रखता है। तो आइए मिलते हैं अभय कुमार मिश्र से, जिन्हें दुनिया नंदू मिश्रा के नाम से जानती है। कैसे गुरु जी? जय माता की। अभय कुमार मिश्र नंदू मिश्रा कैसे बने? बने नहीं, तो मेरा नाम ही प्रारंभ से, जैसे हर बच्चों का एक उपाख्य होता है, उपनाम। मेरा उपनाम मेरी परम पूज्या दादी माँ, मेरी दादी जी ने मेरा नाम नंदू रखा था, तो वो घर का नाम नंदू नंदू हुआ, और नंदू ही नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई। अभय कुमार मिश्र मेरा पूर्ण नाम है, पूरा नाम, ऑफिशियल नेम है, लेकिन नंदू मिश्रा के नाम से मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं। अच्छा, आप एक नेशनल लेवल के तैराक रहे हैं, तो वो जर्नी कैसी थी आपकी जो भजन तक आ चुकी है अब? देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है, मेरे परम पूज्य पिता पंडित श्री राम जी मिश्र, जो मेरे तैराकी के गुरु भी हैं, मेरे यहाँ खानदानी चीज़ है ये। मेरे खानदान में जब 1.5 वर्ष का बच्चा होता है तो उसे पानी में जाना है जी। तैराकी मेरी खानदानी खेल है। मेरे परम पूज्य पिताजी भी अंतर्राष्ट्रीय तैराक थे। हम 3 भाई, तीनों लोग अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं जी। और मेरा एक ही पुत्र है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय, अंजनी कुमार मिश्र। तो ये 1.5 वर्ष की आयु से परम पूज्य पिताजी ने तैराकी सिखाया हम लोग को। तैराकी हमारी सबसे प्रिय और हमारी मतलब समझ लीजिए सब कुछ है। रोजी रोटी भी तैराकी नहीं दिया हमें, स्पोर्ट्स कोटे में ही रेल में आए हम लोग। तो तैराकी से हमने राष्ट्रीय स्तर तक खेला ही नहीं, हमने राष्ट्रीय कीर्तिमान भी मेरा है। हमने नेशनल में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में हमारा इंडिया में रिकॉर्ड है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम।
हमने 12 साल तक स्वर्ण पदक लिया भारतवर्ष में। आप नेशनल लेवल पे खेलते थे। आप मतलब जब भी मैंने आपके भजनों को देखा, आपकी तस्वीर को देखा, बहुत एक चुलबुलाहट आपके चेहरे पे दिखती है जो एक मासूम से बच्चे पे होती है। देखिए ऐसा है ना, शास्त्र भी कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतर ही पा रहा। कलयुग में नाम की प्रधानता है। मैंने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गायन में आऊँगा। ये तो तैराकी तो मैंने शिक्षा ली, मेरे परम पूज्य पिता ने सिखाया और वो मेरा कैरियर बना। बट संगीत जो है ये मैंने कभी शिक्षा नहीं ली। ये क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। एक ही रात में मेरे ऊपर मेरी माँ की कृपा हो गई। कुछ ऐसी कृपा जो सार्वजनिक नहीं कर सकते हम, तो कृपा हो गई मेरे ऊपर मेरी माँ की एक मंदिर में। उसके बाद से मैं माँ की सेवा में लग गया पूरी तरह तो से। पहली बार कब आप स्टेज पे भजन गाने के लिए आए? 45 वर्ष हो गए। अच्छा, आपको कोई अपना प्रिय भजन जो आप सुनाना चाहें? भजन तो हमारे सब प्रिय है क्योंकि मैं भाव से गाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी भजन मेरे परम पूज्य पिता पंडित श्री राम जी मिश्र जी ने लिखा है या माता रानी ने, मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझसे लिखवाया, वो सब सार गर्भित है। तो सारे भजन, अब जिसके किसी के अगर 5-6 बच्चे हों और कोई पूछा जाए सबसे प्रिय कौन है, तो प्रिय सभी होते हैं। लेकिन हमारा लगाव कुछ भजन से है जो कि मेरे जीवन से बहुत करीब है, मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसलिए मैं माँ से जो हमेशा प्रार्थना करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि माँ के नाम के हीरे मोती, माँ के नाम के हीरे मोती, मैं तो लुटाऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई माँ के प्यारों, तुम्हें बुलाऊं गली गली। ये हमारा बड़ा कुछ भजने तो मतलब हृदय के बड़े करीब हैं हमारे। ऐसे कई भजन हैं कि होने लगी है अब कृपा, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रही हो, और नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो। नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो। मैं थक न जाऊं जीवन में, मुझको संभाल रखना, दुनिया की बुरी नजरों से मुझको बचाए रखना। गाता नहीं है नंदू माँ, गाता नहीं है नंदू माँ, तुम खुद गवा रही हो, और नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो। सुंदर। अच्छा, आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ी अनोखी चीज पता चली कि नंदू मिश्रा रमजान के समय 5 दिन रोजे रहते हैं। कभी रहते थे, आज से लगभग 25-30 साल पहले। अच्छा। अब तो नहीं रह पाते। और पहले जब बचपन में हमारे मित्र हुआ करते थे, मित्र हैं, हुआ क्या करते थे, भी है सैयद शहाब अहमद जी, बचपन के हमारे मित्र हैं। हाँ। तो वो नवरात्रे रहते थे मेरे साथ। अच्छा। शहाब नवरात्र का उपवास मेरे साथ 9 दिन रखते थे। और जब रमजान का महीना आता था तो मैं, रमजान तो पूरा नहीं रह पाता था, लेकिन तब भी 2-4 रमजान, 5 रमजान जरूर रहता था 20-25 साल पहले। अब तो नहीं रह पाता हूँ। तो बहुत गुलाबी जामुनी संस्कृति को बढ़ावा देने जैसा बिल्कुल। देखिए, हम कहते हैं कि संस्कृति तो हमारे भारतवर्ष की सारी दुनिया में, वैसे देखिए हमारी भारत की संस्कृति जो है, सारी दुनिया वाले लोग, पूरी मतलब पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, सारी दुनिया हमारी संस्कृति को फॉलो करता है। लेकिन शायद हम लोग अपनी संस्कृति भूल जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधि मतलब पूरी पृथ्वी हमारा घर है। लेकिन ये सिर्फ हम माने ये जरूरी नहीं, सबको मानना चाहिए इस चीज़ को। हम लोगों ने मैसेज तो दिया ही बिल्कुल बचपन से कि हम सब भाई हैं। और आज भी हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, देखिए आखिर सब लोग कहते हैं उनको ना कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आप बता दो उनके मंदिर के बगल में ही कितने मुसलमान रहते हैं, और सभी के
सभी की मुसलमान के ऊपर जो भी विपत्ति आती, परेशानी आती, तो मंदिर जाते हैं और महाराज जी सबके लिए एक समान, चाहे वो राशन बंटवारा हो या कोई भी सरकारी जो भी सुविधाएं हैं सबको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, कहाँ बंटवारा कर रहा कोई। लेकिन आज परिवेश बड़ा गंदा हो गया है, अंदर से आत्मा रोती है हमारी, इसमें संदेह नहीं है कि कितने हम लोग बिखरते जा रहे हैं आपस में। जबकि आपने बहुत सुंदर सवाल उठाया कि पहले रमजान के महीने में हम रमजान रहते थे कि हमारा मित्र रह रहा तो हम भी रहेंगे यार, और वो 9 दिन उपवास रखता था सैयद साहब अहमद, 9 दिन नवरात्र में उपवास रखता था, कितना वो था। लेकिन अब कितना बिखराव होता जा रहा है कि एक दूसरे पर भरोसा कोई नहीं कर रहा है। बहुत बदल गई दुनिया, इतने 25-30 सालों में बहुत बदलाव देखा मैंने, और अंदर से मेरी आत्मा रोती है कि क्या इसी दिन के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। अब ये चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं इस पर विषय बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमें बड़ी पीड़ा होती है। अब क्या गंगा जमुनी तहजीब है, जबकि आप रोज़ आए दिन आप अखबार पढ़ रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे या फिर प्रिंट मीडिया पे आप देख रहे हो, चाहे वो बंगाल की हालत हो, बांग्लादेश की हालत हो। क्या कभी आपने ये सुना कि किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में अगर कोई 2-4 मुस्लिम परिवार तो क्या दुखी है कहीं? उसको सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि उनको कोई परिवार को परेशानी ना हो। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या वहाँ गंगा जमुनी तहजीब नहीं होनी चाहिए? तो मैंने कहा ना कि भारतीय संस्कृति, इससे महान संस्कृति पूरी धरती पर नहीं है भैया। इस संस्कृति को यदि फॉलो करे इंसान तो सब आपस में प्रेम करेंगे, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम मानव हैं। धरती पर जन्म भी जब इंसान ने लिया तो एक मानव बन के ही आया, एक इंसान आया ना। लेकिन जब वही इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने कर्मों से मानव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है। तो आप देख ही रहोगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से लोग दानव भी बन गए अपने कर्मों से। वो तो हर युग में निशाचर भी रहे हैं, देव भी रहे हैं, उसका तो खैर हम क्या बताएं। लेकिन अभी मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब गंगा जमुनी तहजीब केवल मुख से कहने वाली बात है नहीं। धार्मिक वैमनस्यता बहुत बढ़ गई है, वैमनस्यता, क्या वजह है इसकी, आप क्या मानते हैं? देखिए, स्वार्थ है। आप ये बताओ ना, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई भी शास्त्रार्थ करे इस चीज के लिए ना। सनातन धर्म से पुरातन कोई धर्म है क्या? सनातन ही एक धर्म है और कोई धर्म ही नहीं है। मनु शतरूपा से, तो जब सनातन ही एक धर्म है और सारी पंथ हैं, सनातन धर्म से ही लोग धीरे धीरे विलग हुए, अपने अपने पंथ बना लिया लोगों ने। लेकिन धर्म तो सनातन ही है, ये सब जानते भी और मानते भी हैं, लेकिन क्योंकि अहंकार इसलिए स्वीकार नहीं करते। 2020 जुलाई और अगस्त ये आपके परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ी दुख लेकर आया, जब कोविड का फेज हम सब फॉलो देख रहे थे। तो कैसी बॉन्डिंग थी आपके अपने भाइयों से? देखिए, बॉन्डिंग आपको बता दें कि हमारे परिवार का मिसाल लोग लेते थे, पूरे मोहल्ले में जो भी जानता था। हम लोग एकल परिवार, और बड़े भाई जो हमारे पंडित अरुण कुमार मिश्र जी, हमसे 1 वर्ष केवल बड़े थे, लेकिन मैं कभी उनके सामने जल्दी खड़ा नहीं, ऊंची मतलब मस्तक ऊंचा करके बात करने की हिम्मत नहीं थी। हम तीनों में बहुत अच्छा था, और मैंने बहुत कुछ खो दिया। पहले माँ को खोया, उसी के 1.5-2 साल बाद अपने परम पूज्य पिताजी को खो दिया। लेकिन जब दोनों भाइयों को खोया, अभी जबकि उम्र भी नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी खोया, और एक ही हफ्ते में खोया। एक शनिवार को छोटा वाला भाई मेरा गया, दूसरे ही शनिवार को बड़े भैया चले गए। तो ये तो खैर अब इसको तो शब्दों में बताना हम संभव नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है। वो स्थान जो रिक्त हो गया वो कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। जो स्थान माता पिता या भाई का जो रिक्त हुआ वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। बचपन कैसा था नंदू मिश्रा का? लाजवाब। मैं बचपन याद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा बचपन
या मेरी स्पोर्ट्स लाइफ, किंग लाइफ बोलता हूं मैं उसे, किंग लाइफ। अरबों खरबों रुपए भी कमा लें हम, लेकिन वो लाइफ जो मस्ती वाली थी, कोई टेंशन नहीं, मस्ती वाली लाइफ थी, वो किंग लाइफ। मैं कहता हूँ उसे मैं किंग लाइफ बोलता हूँ। चाहे मेरा बचपन हो, क्योंकि माता पिता का जो अद्भुत प्रेम, जिस क्षेत्र में भी मैं निकला, या मैं ही नहीं, मेरे सब भाई बहन, माता पिता ने सर पर हाथ रख दिया एकदम। मेरे परम पूज्य पिताजी, मेरी माँ, वो लोग अपना शौक कभी नहीं जानते। हमने नहीं देखा कि अपना शौक कभी पूरा किया, और कभी मैं जान ही नहीं पाया। सिर्फ तीनों भाई और एक बहन, इनके शौक, इनके श्रृंगार पे पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैंने धरती पर, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मैंने धरती पर साक्षात भगवान अपने माता पिता और अपने गुरुदेव भगवान को ही माना है। ये साक्षात भगवान है मेरे, और मेरा दावा है जिसने भी अपने माता पिता को साक्षात भगवान मानकर उनके चरणों की सेवा अपने संस्कार, अपने चरित्र से किया, अपने कर्मों से किया, तो मेरा दावा है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपके सामने बैठा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। अब बचपन में कैसे थे? बदमाश बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, कैसे बच्चे थे? बहुत चंचल था बचपन में, मैं बहुत चंचल था। और मैं बचपन में, मुझे जो जितना अभी तक याद है मुझे बचपन में, मैं बहुत ही मतलब किसी चीज से डरता ही नहीं था। मुझे यदि मालूम हो जाए कि इस खंडहर में भूत प्रेत है, तो मैं रात 12 बजे चला जाता था वहाँ भूत प्रेत देखने के लिए। मतलब एडवेंचर में मुझे इतना आनंद आता था कि मैं क्या बताऊं। मैं कभी डरता नहीं था, और निडर एक नंबर। मेरा नाम पहले आलोक था, लेकिन इतना मैं निडर था कि मेरे प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मेरे परम पूज्य पिताजी को बुला के उन्होंने कहा कि इसका नाम अभय रख दीजिए, ये इसको भय किसी का नहीं है। तभी मेरा नाम अभय पड़ा। पहले मेरा नाम आलोक था। अच्छा। हाँ, आलोक से मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि ये बिल्कुल नहीं डरता है। अग्नि छलांग करना हो, योगासन में भी अपने स्कूल में टॉप पे था मैं। योगासन में भी कोई भी मतलब एक्टिविटी हो, शारीरिक क्रिया करना हो, अग्नि छलांग, आग में मैं अपने आप कूद जाता था जाकर। और स्विमिंग में भी 10-10 मीटर बोर्ड के ऊपर से जाकर कूद जाता था। कहीं डरता ही नहीं, डर नाम की चीज नहीं थी मेरे अंदर। तो इसीलिए मेरा नाम प्रिंसिपल ने रखा अभय कुमार मिश्र, अभय कर दिया मुझे। बचपन की कोई ऐसी घटना जो अक्सर याद करके आपको हंसी आती है? अरे बहुत सी घटना, मैं घटना क्या क्या बताऊं आपको। जब मैं हॉस्टल में था, मैं बचपन में स्विमिंग हॉस्टल में था लखनऊ में, तो मेरे मित्र हुआ करते थे, तो मैं मित्रों के साथ चला जाता था। बगल में ही नदी थी, गोमती नदी, स्टेडियम के बगल में। तो मैं कहा कि यार रात में चलते हैं नदी में। तो मैं भूजा वूजा लेकर, गुड़ उड़ लेके, और नदी में चला जाता था नाव में। और रात 12 बजे नदी में सो लीजिए। हम तीन, हरि कृष्ण मिश्रा, नीरज मिश्रा और मैं अभय मिश्रा, तीनों मिश्रा थे, और तीनों लोग एडवेंचर में। आनंद आता था, चले नदी में। और रात 12 बजे नदी में जा रहे हैं, फिर चले गए शमशान पे। शमशान में देखा कि एक लाश जल रही है, और लाश जैसे कई लोगों को होता है ना कि अग्नि देकर भी चले जाते हैं घर, दूसरे दिन अस्थि लेने आते हैं। लाश के पास कोई था नहीं, अग्नि चल रही थी, एकदम से गड़गड़ गड़गड़ उसमें से कुछ गिरा। तो हम लोग नाव किनारे ले गए, देखिए उसकी मुंडी गिर गई थी। उसकी मुंडी उठा लाए हम लोग। अब बताइए उसकी मुंडी लाए, और पानी में उसको ठंडा करके, उसको थोड़ा मांस लगा हुआ था, लेके हॉस्टल में चले आए। और हॉस्टल में लाकर हम लोग अपने कमरे के सामने जंगल जलेबी के पेड़ था, वहीं गाड़ दिए। 1-2 हफ्ते तक गाड़े रहे, तो फिर उसमें से कीड़े सब खा गए मांस। फिर मुंडी निकाल के पेंट करके, और उसको फिर नाइट बल्ब लगा के अंदर उसके, और अपने कमरे में टांगे हुए थे। जांच कभी कोई होती है रूम की, लोगों ने रूम जांच किया अधिकारियों ने, तो देखते ही डर गए और बेहोश हो गई मैडम थी। तो वो सब चीजें याद आती है, तो अभी भी हंसी आती है क्या मतलब। तो हमसे पूछा कि कहाँ से ये मुंडी लाया तुम? तो हम बताया कि भाई नदी में गए थे, वहाँ एक लाश गिरी, तो ले क्या कह रहे, तो ये सब भी करता है। मान लो कभी तुम्हारे ऊपर कुछ हो जाए, जिसकी लाश हो गई। हम कहा सर आज तक सपना भी नहीं आया मुझे, कभी डरावने सपने भी नहीं आए। फिर जैसे कुकरेल गए थे क्रॉस कंट्री करने के लिए, तो वहाँ पे एक सांप का बच्चा आ जाता, उसे पकड़ के मैं ले आया, अपने बक्से में रखा था, उसे पाला, गले में लेके घूमता था मैं उसे। अब मुझे मालूम भी नहीं कि सांप काट लेगा तो हम बच भी नहीं सकते हैं, लेकिन बचपना था। वो बड़ा हो गया सांप, गले में लेके घूमा करता था मैं, उसे अपने पास पाला हुआ था। किसी दिन एक सन्यासी आए, उनको मैं साधु सन्यासियों की बचपन से बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ी सेवा करता हूँ। तो मैं उनको नाश्ता पानी करा था, तब तक मैं बक्सा खोला तो उसमें से नाग निकला।
तो मैं उसे छोटे छोटे मेढक के टुकड़े डाल रहा था खाने के लिए। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा बच्चा, तो इसे हटाओ यहाँ से, ये नागिन है, इसके चलते बहुत इसके गंद से नाग आएंगे, फिर बेटा किसी दिन तुमको डस लगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। अब उनकी बात मुझे अंदर तक लगी और फिर लगा कि भाई अब वाकई में काट लेगी, तो उसे ले आके छोड़े, वो जा नहीं रही थी, बार बार चली आओ मेरे पर चढ़ जाती थी, आके लपट जाती थी। फिर उसे रोग आकर बचपना की रो रहा हूँ कि तुम मुझे काट लोगी, तुम्हारे चलते नाग आएंगे, ये सारी बचपना देखिए। अब ये सब चीज़ें मतलब अभी याद आता है तो सोचते कैसे कर लिया ये सब। फिर उसे छोड़ के आए। ऐसी हजारों घटनाएं ऐसी है कि मैं क्या बताऊं आपको। हम तीनों भाई, हमारे बड़े भैया जो अरुण कुमार मिश्रा जी, वो 1 साल ही बड़े थे, लेकिन बड़े सौम्य, बड़े सीधे, और मैं उतना ही लंठ था। तो मैं झगड़ा करता था उनसे, खाना खाने में माँ पराठा बना रही है और झगड़े कर रहे हैं कि नहीं पहले हम खाएंगे। बोले तो पिताजी क्या कि सब दोनों को इतना इतना पराठा बना के दो, कपड़े उतारो, बाहर निकालो घर से। तो हम लोग के साथ जो बच्चे पढ़ते थे उसमें लड़कियां भी, कोई एजुकेशन था बचपन में, शिशु में, तो क्लास 1-2 में, तो अब उस मोहल्ले की बच्चियां जा रही हैं, हम लोग नंगे बैठे हैं, एक हाथ से पराठा लिए, एक हाथ से मुंह ढक के बैठने। तो आपने कहा ना हंसी, ऐसी ऐसी कई घटनाएं हैं बचपन की, मैं बता नहीं सकता। मैं बचपन में अत्यधिक चंचल था, बहुत चंचल था, बहुत ज्यादा चंचल था, और इसीलिए शायद मुझे जिसके पास भी मेरा, मुझे बहुत प्यार देते थे लोग, बहुत प्यार करते थे। बचपन में आपकी बातचीत से और आपके स्वभाव से लगता है अभी भी वो नंदू, जो बचपन वाला नंदू था, वो अभी भी वैसे ही है। मैं बूढ़ा बड़ा नहीं हो पाया। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा एकदम ना, तो भी मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं बचपन में ही रहूंगा। ये तो स्वभाव, देखो शास्त्र भी कहता है ना, शास्त्र भी कहता है स्वभाव न मुच्यते, इंसान का स्वभाव नहीं जाता है। मेरा स्वभाव नहीं गया कभी भी। अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। हाँ। नंदू मिश्रा अभी एक परमानेंट रेलवे की नौकरी करते हुए भजन के शिखर पे हैं, दोनों एक साथ कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, हमारी नौकरी हमारा कर्म है और भजन गाना हमारा धर्म है। कर्म और धर्म, मैंने हमेशा, मैं कहता हूँ, मेरे परम पूज्य पिताजी ने हम लोग को शास्त्रों का ज्ञान दिया। हमारे यहाँ शास्त्रों का अध्ययन होता है। तो कर्म और धर्म, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये स्वयं गीता में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से कहा है। तो कर्म के लिए जब भी नारायण ने अवतार लिया इस पृथ्वी पे, धरती पे जब भी आए, तो उन्होंने ये मैसेज दिया प्राणियों को, जीव को, कि इस मृत लोक में जब भी नारायण भी आएंगे उनको भी जाना है, और जब तक रहना कर्म करना है। अब आप देखो ना, रामचरितमानस सबने पढ़ा होगा, सब पढ़ते भी हैं, लेकिन उनमें उसमें एकदम स्पष्ट मैसेज दिया है भगवान राम ने कि वो भी आए तो 14 वर्ष वनवास किया, उन्होंने कर्म किया। वो चाहते तो रावण को वहीं से एक घास तिनका उठाते और ऐसे मंत्र बनती कर फेंक देते और रावण वहीं मर जाता। इतनी सामर्थ्य थी उनमें, लेकिन कहीं भी अपने सामर्थ्य का लीला नहीं किया उन्होंने। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता उनको। उन्होंने मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। अगर नर के रूप में आए तो नर लीला ही कर रहे थे, वो नारायण लीला कहीं नहीं दिखाया उन्होंने। तो जब मेरे प्रभु 14 वर्ष वनवास, दुख और सुख सब झेल सकते हैं और सब करते हुए अपने कर्मों से कभी विलग नहीं हुए, तो मैं कर्म से कैसे, तो वो कर्म है। बहुत से लोगों ने कहा फिर कैसे मैनेज करते हैं दोनों, हम कहे वही कर्म है, वो कर्म ही करेंगे, ये मेरा धर्म है, धर्म भी नहीं छोड़ सकते हम। जब भगवान राम के भाई भरत जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो मैं धर्म कैसे छोड़ दूं अपना। तो धर्म हमारा है भजन करना। और ये मैंने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की प्रधानता अवश्य है, लेकिन कलयुग में नाम के लिए यदि भाव नहीं है, केवल नाम ऐसे रट रहे हो, भाव भी होना चाहिए। तो भाव भजन से आता है, और भजन ही सरल मार्ग है उस परम पिता परमेश्वर से मिलने का। सबसे सरल और सहज मार्ग है, उपाय है भजन। जो भी भजेगा, सूरदास जी ने भजा, तुलसीदास जी ने भजा, मीरा जी ने भजा, सबने उनको इसी तरह पाया भजन से ही। तो मैं भजन गाता हूँ, 45 वर्ष से माँ की साधना में हूँ, और जो माँ की साधना में मिला है, जो अपने परम पूज्य पिताजी से मिला है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान से मिला, परम पूज्य माता से मिला मेरे, तो वही बांट रहा हूँ संसार को। नंदू जी, सीएम योगी से आपकी नजदीकियां जग जाहिर हैं, तो क्या कभी ऐसा प्लान है कि नंदू मिश्रा कल को पॉलिटिक्स में डेब्यू कर जाएं? देखिए, मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ जी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज
को मैं आदर्श मानता हूं इस मान में, क्योंकि उनको कोई जाने ना जाने, जो चाहे कोई बोलता रहता है, लेकिन मैं एकदम इसको दहाड़ के बोलना चाहता हूं। उनके दिनचर्या को मैंने देखा है बड़े करीब से, उनकी दिनचर्या को मैंने देखा। कोई कहने को तो मुंह भगवान दिए हैं, सबको कुछ न कुछ बोल सकता है, लोकतांत्रिक देश है, बट मैंने योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उनकी दिनचर्या देखा कि यहाँ श्राइन लगा हुआ है, क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, कितने घंटे सोते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो इतनी तपस्या करते हैं, वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मैं पॉलिटिक्स में आने को सोचा भी नहीं हूँ, लेकिन अगर योगी जी का आदेश हो जाएगा तो उनके आदेश को मैं टालूंगा भी नहीं। वो जो कह देंगे मैं करूँगा, वो जो कहेंगे तो। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता हूँ। मेरी तो अपनी स्वयं प्लानिंग है कि जब हम सेवानिवृत्ति होगी तो गौ माता की सेवा करेंगे, भजन गाएंगे, और यदि संभव हुआ तो भागवत करेंगे और रामचरितमानस का पाठ करेंगे। घर घर रामचरितमानस का पाठ करके संस्कार जागृत करेंगे। लेकिन इसके बाद भी मैंने कहा ना, मैं कठपुतली हूँ, मैं हूँ कठपुतली चाहे जैसे न चाले। मेरी माँ जिस तरह चाहेगी, मैं माँ का कठपुतली हूँ, मेरी माँ जिस तरह चाहेगी मुझे नचाएगी। यदि उसको पॉलिटिक्स में भेजना है तो वो उसकी रचना स्वयं करेगी। और यदि योगी जी महाराज मुझे कहेंगे तो मैं पूछूंगा भी नहीं, किसी से भी नहीं पूछूंगा, तुरंत आ जाऊंगा यदि उनका आदेश होगा तो। आप योगी जी के साथ लंबे समय से बहुत रहे हैं, तो बतौर मठाधीश, जब वो एक मठ के महंत थे, तब के योगी आदित्यनाथ और अब एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दोनों में कितना फर्क देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं देखते। आप ये देखिए ना, मुख्यमंत्री होने के बाद हम लोग, बहुत से लोग ये कयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री हो गए, अब तो समय नहीं देंगे, अब तो कैसे हो जाएंगे, अब तो वैसे हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जग जाहिर है, सांच को आंच नहीं होता है। आप देखिए, कोई भी परंपरा यदि योगी जी ने तोड़ा हो तो मुझे आके कोई सामने से बात करे। दशहरे की परंपरा, चाहे कोई भी कन्या पूजन की परंपरा, नवरात्र की पूजन की परंपरा, जो अपनी जो भी मंदिर मठ की परंपराएं, कोई भी तोड़ा नहीं। वो भी कर्म और धर्म दोनों लेके प्रारंभ से चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, ये तो हम लोग का भी दायित्व है कि यदि वो मुख्यमंत्री हो गए, आप उतना ज्यादा, जैसे हम लोग पहले कभी भी जाके मिल लेते थे, अब प्रोटोकॉल है भाई, वो सामान्य नहीं है, वो सबके लिए है। तो उसमें कई लोगों को बुरा लगने लगता है, अरे अब तो मिलते ही नहीं। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं मिलते? मिलने के बाद मैं आपको बताऊं, उनकी मेमोरी इतनी तेज है, इतनी शार्प है कि वो हजारों के बीच में भी देख लेते हैं ना, तो और मिश्रा जी कैसे हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री हैं तो भी। अभी हम लोग उसमें होलिका दहन में महाराज जी आए थे और मैं भीड़ में था, मेरे पाँव में चोट था, मेरा पाँव टूटा हुआ था, और महाराज जी ने देखा भीड़ ढकेले, तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, डांटा सको कि उनके पाँव में चोट है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाखों में अगर वो इतना पहचानते हैं, इतना जान करते हैं, तो कैसे मैं समझ जाऊं कि अब फर्क पड़ गया। हाँ, उनके ऊपर फर्क पड़ा है, बोझ, कार्य का, काम का बोझ बहुत हो गया है, मानसिक बोझ बहुत हो गया है। लेकिन सबको मैंने कभी सिकन नहीं देखा उनके चेहरे पे। वो सच्चे संत हैं, उनके ऊपर सिकन नहीं देखा। मैं तो कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि किसी पार्टी विशेष का मैं इंसान हूँ, विश्वास मानिए। लेकिन योगी जी और मोदी जी, इन दोनों को संत मानता हूँ, संत, महान संत की श्रेणी में। इन लोग से प्रेरणा लेनी चाहिए। इतनी आसानी से उपलब्ध है ना, तो कोई कीमत नहीं समझ रहा लोग। मैं तो प्रतिदिन की पूजा में प्रार्थना करता हूँ कि हे माता रानी, मेरे योगी जी महाराज को, आदित्यनाथ जी को और नरेंद्र भाई मोदी जी को, इन दोनों लोग को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन प्रदान करें, क्योंकि ये हैं तो बहुत कुछ संभव है। हमारी संस्कृति बची हुई है। ये मुखर होके बोलता हूं मैं, मुझे किसी का भी डर नहीं सब चीज में, और मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाजपाई हूं या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम इंसानियत जिसके भी अंदर है, मैं उसकी तारीफ। अब मेरे राष्ट्रपति रहे हैं कलाम साहब, उनकी तारीफ कौन नहीं करता, बताइए जरा। उनके लिए कभी किसी से बुराई सुना आपने? तो ये चीजें जो इंसानियत है जिसके अंदर, उनकी खूबी को तो कहना चाहिए, जरूर, निश्चित रूप से कहना चाहिए। तो मेरी करीबी अगर हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं तो कहता हूं लोगों से कि ये सौभाग्य है कि योगी जी के युग में हम लोग हैं
और इतने करीब हैं योगी जी के, योगी जी पूछते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चौखट पर आज विधायक कोई बन जाता तो जल्दी मिलता नहीं भाई साहब, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर एक बार हम लोग पर्ची डालते हैं मिलना तो तुरंत मिलवाया जाता है। लेकिन मैं कभी जबरदस्ती उन्हें परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? मैं एकदम इसमें कुछ सोचना ही नहीं मुझे, योगी जी हम नहीं कर, पूरा हिंदुस्तान कहेगा। हाँ, मोदी जी का उत्तराधिकारी ही योगी जी ही हैं, और भगवान मोदी जी को पहले भी और उम्र लंबी करें, उनको आरोग्यता प्रदान करें कि योगी जी या मोदी जी इनमें से हम किसी को खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन उत्तराधिकारी जहां तक है, मैं नंदू मिश्रा ही नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में, आप कभी विजिट करके देख रहे हैं, सभी लोग कहेंगे बस एक ही नाम, योगी जी। एक गीत आपकी मैंने सुनी कि पताका लहर लहर लहराएगा जग में मोदी योगी का। कैसे क्लिक किया आपको ये? देखिए ऐसा है कि जैसे जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हुए, तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे योगी जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोरखपुर के बहुत से लोग नंदू मिश्रा के साथ, कई लोग, हम ही नहीं, सब लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री योगी जी को बनना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। लेकिन लोग कहते थे सपना है। मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इतना काम किया है सभी के लिए, कोई द्वेष की भावना किसी से नहीं रखा, ये सब गलत बातें हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको मन में आया कि यार पूरी दुनिया में, आप खुद देखो ना, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में योगी जी या मोदी जी का कितना नाम है। तो मैं मैंने आपसे बताया ना भी प्रारंभ में कि मैं माँ से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ अपनी साधना में, अपनी पूजा में, कि योगी जी या मोदी जी को माता रानी स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन प्रदान करें, तो इनका पताका सारी दुनिया में फहरे। और आज देखिए फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है। और मैं इसको मैंने स्वयं लिखा है, इसकी रचना भी मैंने किया है कि मोदी योगी का, हे भैया मोदी योगी का, मोदी योगी का, हे भैया मोदी योगी का, पताका जय हो, पताका पताका लहर लहर लहराए जग में मोदी योगी का। और इसके अंतरे में जो मैंने लिखा है वो सच्चाई है। देखिए सच्चाई छुपती नहीं है। अब अहंकार में कोई बहस करे बात, देखिए तर्क वितर्क अच्छा लगता है, होता है ना, अच्छा तर्क वितर्क डिबेट, लेकिन तर्क और कुतर्क जब होता है तो वहां पर शांत हो जाना ही अच्छा है। दीवार से सर कौन मारेगा। अगर आपको भगवान से कोई गिफ्ट मांगना हो तब क्या मांगेंगे? हम भगवान से गिफ्ट यही मांगेंगे कि जितने भी जन्म हो हमारे, जितने भी जन्म हो, अपने चरणों से मुझे दूर कभी मत कीजिएगा माँ। मैं आपके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूँ। बस सबसे बड़ा गिफ्ट मैं यही मांगना चाहता हूँ कि बस देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म, चाहे मेरे जितने भी जन्म हो, माँ के चरणों से अलग ना हो मैं। वो अपनी सेवा में रखें, अपना दास बना के मुझे अपने पास रखें बस, और उस लायक बनाए कि मैं संस्कार, भारतीय संस्कृति जन जन में पहुंचाता रहूं अपने भजन के माध्यम से। आप लंबे समय से स्टेज शो भी कर रहे हैं, 45 वर्ष हो गए। 45 वर्षों से कर रहे हैं। तो अभी तक में स्टेज शो के दौरान कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको लग रहा है कोई अजीब डिमांड किसी ने कर दी हो कि गुरुजी ये गाइए या फिर ये करके दिखाइए, ऐसा कुछ? देखिए मैंने कहा ना, मैं संस्कारों को, हमेशा संस्कारों को ही हमने प्रमुखता दिया है। एक ऐसा भी स्टेज था जहाँ पे जब बीच में गंदे गाने बहुत चलने लगे थे तो लोगों ने कहा कि नंदू जी तू चीज बड़ी मस्त मस्त पे आप एक भजन सुना दीजिए। हमने कहा इस पे क्या भजन सुनाएंगे। जब हमने कहा आप जब भजन करो तो भाव हो, भजन का भाव, मातामय हो जाइए। भजन इंजॉयमेंट की चीज नहीं है। भजन में आप नाचते हैं मातामय होकर, ना कि उससे आप इंजॉयमेंट लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर मैं इस पर तू चीज बड़ी मस्त मस्त पे भजन गाऊंगा तो आप हो जाएंगे नाचते नाचते पस्त पस्त और हम हो जाएंगे ध्वस्त ध्वस्त। तो ये सब चीजें कभी कभी आती हैं और हमने देखा कि कहीं और जगह नहीं, एक आध जगह ऐसा होता है। तो वहाँ पे मैंने
बना किया हो। वैसे हमारे जीवन में गंगा दशहरा में मैंने बनारस में कार्यक्रम किया, 45 वर्षों से सोच लीजिए, न जाने कितने हजार मंच मैंने किए होंगे। लेकिन गंगा दशहरा में जब मैं गंगा जी के बीच में स्टेज लगा था, नदी में मंच लगता है और लगता है कि जैसे स्वर्ग में खड़ा होकर मैं गा रहा हूँ। वो आनंद कुछ मतलब मंच ऐसे हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ जीवन में। शीतला माता के श्रृंगार में दशाश्वमेध घाट पे मेरा जो जागरण होता है हर वर्ष, वो कभी नहीं भूल सकते। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जो हर वर्ष जागरण होता है मैं कभी नहीं भूल सकता। माँ लेहरा के दरबार में, इसलिए 3 दरबार में कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। लोग इन दरबारों में हमको सुनते सुनते कितने बच्चे से जवान हो गए, विवाह हो गया उनका। आप ही बचपन से सुनते सुनते आप जवान हो गए, सुन लीजिए। तो ये 3 दरबार हमने छोड़ा नहीं कभी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। जिसके सिर ऊपर तू माता सो दुख कैसा पावे। और माँ को जो पा लिया, मेरे परम पूज्य पिताजी ने एक बड़ा प्यारा सुंदर रचना लिखी है कि सबको, किसी को ज्ञान मिला, किसी को धन मिला, किसी को वैभव मिला, लेकिन नंदू ने माँ को पाया है। ऐसा और क्या चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कौरवों ने चतुरंगिणी सेना मांगी थी और पांडवों के साथ सिर्फ नारायण थे, तो जीत किसकी हुई? जिसके साथ स्वयं माँ हो, आपको और क्या चाहिए। इसीलिए मेरा और कोई मेरी कामना ही नहीं है। मैंने वही आपने कहा एक विष, बस वही एक ही विष है, मैं जितने भी जन्म हो अपने चरणों से दूर मत करना मुझे। मैं आपके चरणों में रहकर संस्कृति और संस्कार जन जन तक पहुंचा सकूं। क्योंकि देखो, आपको एक बात बता दूं, आज के युग में हर माँ बाप ही चाहते हैं कि मेरा बेटा राम की तरह चरित्रवान हो, मेरी बेटी सीता की तरह सुंदर और चरित्रवान, गुणवंती हो, सतवंती हो। लेकिन आप बताओ कितने लोग संस्कार देते हैं अपने घर में, कितने लोग रामायण की एक चौपाई भी पढ़ के सुनाते हैं बच्चों को। कभी आपने देखा है? मेरी यही घर घर सबको पहुंचा रहा हूं मैं कि घर घर ये बातें जाएं कि रामचरितमानस आपने अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए केवल रख दिया है। घर में अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए रामचरितमानस रख दिया है, लेकिन रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए और अपने बच्चों को उसके भावार्थ समझाइए, तो देखिए चरित्र और आचरण दोनों सुधरने लगेंगे बच्चों के। लेकिन आज बच्चे क्लब में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, तो क्या सीखेंगे संस्कार वहां। तो अगर राम के जैसा पुत्र चाहिए, सीता के जैसी पुत्री चाहिए, तो रामचरितमानस का पाठ भी सुनाना पड़ेगा बच्चों को बचपन से ही। वो संस्कार तभी से डालना पड़ेगा। और संस्कार बाजार में नहीं मिलता, संस्कार अपने माता पिता, अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ही मिलता है। तो यही बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ। और अपार धन संपदा घर में रखी हो लेकिन बच्चे संस्कारी ना हो। मेरे परम पूज्य पिता सर्वदा ये बात कहते थे कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर बेटा लायक है तो आप 10 रुपए छोड़ के भी दुनिया से जाओगे ना, अपने चरित्र से, अपने संस्कार से, अपने कर्मठता से उसे 10 करोड़ कर देगा। लेकिन अगर बच्चा आपका नालायक है, संस्कार विहीन है, तो 10 करोड़ भी छोड़कर इस दुनिया से जाओगे, उसे भी अय्यासी में लुटा देगा और आपकी तस्वीर को भी घर के बाहर फेंकवा देगा कि मरे हुए इंसान की तस्वीर घर में क्या होगी। इसलिए बच्चों को जब भी देना हो तो प्लीज मेरी प्रार्थना है सभी लोग संस्कार जरूर अपने बच्चों को दें। आज का ये परिवेश मैं देख रहा हूँ, संस्कार विहीन ज्यादा हो जा रहे हैं बच्चे, और सिर्फ इसीलिए कि माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बाप तमाम लोगों के आगे पीछे दौड़ते हैं कि मेरे बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, इसे सुधारने कोई टोना टुटका कीजिए। सब कुछ नहीं होता, वो सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुदेव मेरे बच्चे का इम्तिहान आ रहा है, जरा कलम खरीद के लाएं, जरा फूंक दीजिए इसके बच्चे के एग्जाम में। तो मैं कहता हूं आप स्वयं मूर्ख हो, बच्चे को ही मूर्ख बना रहे हो आप। अगर कलम फूंकने से कोई बच्चा पास होने लगता तो मैं अपने बच्चों को कलम पहले फूंक देता। गलत कह रहा हूं मैं? अगर कोई भी बच्चा कलम फूंकने से पास हो जाए तो मैं पहले अपने बच्चों का कलम फूंक देता। ये सब केवल भ्रांति है और ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं बच्चों को सर्वदा ये बताता हूं कि आप मेहनत करो, आप ध्यान से पढ़ाई करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करो। आप जितना अध्ययन करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसका परिणाम, उसका फल अच्छा मिलेगा, न कि ये कलम फूंकने से या मंत्र संत्र मारने से कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद से, मंत्रों की शक्ति होती है, आपकी ऊर्जा
तीव्र करने की। जैसे कोई आपको बीज मंत्र किसी ने बता दिया कि इसका जाप करो, ध्यान करो, पूजन करो या आप मेडिटेशन करो, इससे आपकी ऊर्जा प्रखर होती है बस। लेकिन आप ये सोचो कि किसी मंत्र से अगर कलम फूंक दें और पास जाओ, ये बिल्कुल भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए सारी भ्रम मिटाकर संस्कार दीजिए और मेहनत कीजिए, जीवन में कर्म कीजिए। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करने का मौका मिला। और ये जो आपने ये बीजारोपण जो आपने आखिरी में बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी ये समाज के लिए। भाई किसी भी बीज को हम रोपते हैं, जब रोपने के बाद अगर उसको खाद पानी कुछ ना दे तो क्या होगा? वो अच्छी तरह से उसका पोषण ही नहीं होगा। तो बीजारोपण, जब हम बीज लगाते हैं तब वो पौधा होता है, तब वो धीरे धीरे वृक्ष का स्वरूप लेता है। जब उसका हम सेवा करते हैं, उसे अच्छा संस्कार मिलता है। हम जब बच्चों को जो हम करते हैं वो बच्चे अपने आप देखते हैं। वो देखिए, हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारी नासिका, हमारी त्वचा, हमारे कान, ये जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इन सारे श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जो भी आप अपने घर में गंदी तस्वीर लगाओ तो बच्चा होगा, उसकी मानसिकता बचपन से ही गंदी हो जाएगी। आप घर में प्रातःकाल गंदे गाने लगाओ, नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार, तो वो बच्चे खेलते भी रहेंगे तो उनके मुंह से अपने आप निकलता रहेगा नथुनिया गोली मारे। आप सुबह रामचरितमानस लगाओ, मंत्र लगाओ कोई, या फिर आप हनुमान चालीसा लगाओ। देखिए बच्चों के मानसिक ये जो कर्ण पे है, ये इंद्री है, ये तीव्र होती जाएगी और उनके अंदर वो चीज आने लगेगी। तो जो बच्चे सुनते हैं, जो देखते हैं, रोज गंदे टीवी पे पिक्चर आते रहेंगे तो बच्चे गंदे की मानसिकता के हो जाएंगे। और वही आप रामायण महाभारत या अच्छी चीज लगाएंगे तो वो संस्कार में आता जाएगा। तो ये हमारे ज्ञान इंद्रिय, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इस पर पूरा शरीर का और आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी किसी भी बच्ची जो बोध हो गया हो, उसे कोई स्पर्श करे, स्पर्श से बता देगी कि इसका स्पर्श गंदा था या अच्छा था, क्योंकि त्वचा भी एक ज्ञानेंद्रिय है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, देखिए ये इस दुनिया में अब वैसे तो सभी लोग अपने आप को स्वयं गुरु, अब किसी को गुरु बनाते हैं, इसके बाद खुद ही महागुरु बन जाते हैं। गुरु के चरण में बैठने से ज्ञान आएगा, लेकिन गुरु कौन होना चाहिए? गुरु का भी शाब्दिक अर्थ समझें। गु धन रू, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करे आपको, वही सच्चा गुरु है। वैसे गुरु घंटाल तो बहुत है दुनिया में। तो गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर, ये हमारे पूर्वज भी कहा करते थे। और ये बात भी आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखें, जैसी होगी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। ये सारी चीजें हमारे बुजुर्गों ने एकदम सही बात कही, कहीं कोई गलत नहीं इसमें है। ये सारी चीजें अगर सूत्र अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। हमारा धर्म है, एक गुरु का धर्म होता है संस्कार बांटना, ज्ञान बांटना। ये मेरा धर्म है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। और मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं दिया है। देखिए आप भी आए इंटरव्यू लेने, मैंने एक बार भी क्या आपसे पूछा कि किस विषय बात करना है, क्या करना, कुछ नहीं, क्योंकि सोच कर बोलना ही नहीं है। जो बोलोगे आप उसका उत्तर शास्त्रोचित ही पाओगे, शास्त्र सम्मत ही बोलूंगा, अपनी मर्यादा में रह के ही बोलूंगा, मर्यादा से ऊपर कोई काम नहीं करूंगा। क्योंकि धरती पर जब जब मर्यादा टूटी है, विनाश हुआ है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों के तक संस्कार जाए, संस्कृति जाए। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी जब, तभी हम लोग भी जीवित रहेंगे। आप देखो ना, जब संस्कार खत्म हुआ, संस्कृति खत्म, सबसे पहले संस्कृति ही लोग समाप्त करते हैं जो आक्रमणकारी होते हैं। हम लोग की संस्कृति समाप्त ना हो, संस्कार समाप्त ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य ना करें, दुनिया देखे ना देखे, सहस्त्र नेत्रों से मेरी माँ देख रही है, जीवन में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी आत्मा आपको धिक्कारने लगे। जिस दिन आपकी आत्मा
आपको धिक्कारती है तो समझ दो वो काम निश्चित रूप से गलत है और आपको विनाश की ओर ले जाएगा। विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की सुने, ये मेरी प्रार्थना है। और अपने माता पिता और अपने गुरु, इनकी सेवा जरूर करें, क्योंकि इनका अगर दिल दुखा, अगर आपके कर्मों से, आपके चरित्र से, आपके संस्कार से, आपके माता पिता या आपके गुरुदेव भगवान का दिल दुखा या उनको कोई पीड़ा पहुंची, तो आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप लोग मेरी बात को धारण करें और अपने जीवन में उन्नति करें। सभी को मेरी माता रानी स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन प्रदान करें। ओम कुर्यात् सदा मंगलम। तो ये थे हमारे साथ नंदू मिश्रा जी, जो सिर्फ भजन पे बात नहीं किए, बल्कि एक संस्कार क्या होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है और वह मरने तक की क्या प्रक्रिया है, कैसे उसके संस्कारों को बढ़ाना होगा, एक माता पिता को क्या ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही जरूरी ऐसी बातें जो हर माता पिता को ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है ये कैंडी टॉक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।